बात एक इंटरव्यू के साथ करने जा रही हूँ। तो आज हमारे साथ है मिस्टर योगेश सोनी, जो कि मेरे मामा हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मामा से इनके बारे में कुछ जान लेते हैं पहले। हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश सोनी है और मैं पुणे में पिछले 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ एज ए सीनियर टैक्स असिस्टेंट। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर चलते रहते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि आजकल के सिनेरियो में इनकम टैक्स ज्वाइन करने का हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? आज अगर किसी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना हो तो आप डिफरेंट एंट्रीज लेवल हैं उन पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी को ग्रुप ए सर्विसेज में ज्वाइन करना है तो उसको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और आप डायरेक्ट फिर असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे आप ज्वाइन करते हो। उसके अलावा अगर किसी को ज्वाइन करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें भी वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे 10th लेवल पे एमटीएस का एग्ज़ाम। उसके बाद किसी ने स्टेनो की हुई तो स्टेनो का एग्ज़ाम होता है, एसएससी स्टेनो का। और एक जनरल पेपर ग्रेजुएशन के बाद है सीजीएल का, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, एसएससी ही कंडक्ट कराता है। उसके वो पेपर क्लियर करने के बाद आप 2 लेवल पे ज्वाइन करते हो, एक टीए लेवल पे टैक्स असिस्टेंट और एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेवल पे। ये सभी एंट्रीज लेवल की पोस्ट हैं। तो अगर किसी को एंट्री करनी हो तो इन्हीं एग्ज़ाम्स के थ्रू आप एंट्री कर सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो चलिए अब हमारे अगले सवाल पर चलते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और आप क्या बताना चाहेंगे कि ये डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कैसे अलग है? जैसे कि मुझे 2.5 साल हो गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये कि कैसे अलग है अदर डिपार्टमेंट से। तो इनकम टैक्स में आपको थोड़ा सा प्रिविलेज ये रहता है कि आपको ऐसा नहीं है कि डेस्क जॉब ही करनी है, आपका थोड़ा सा फील्ड वर्क भी रहता है। तो जिन लोगों को डेस्क जॉब थोड़ी सी बोरिंग लगती है तो वो चूज़ कर सकते हैं इसको। तो उनको थोड़ा सा फील्ड वर्क भी मिलेगा, टाइम टाइम पे रहता है, तो थोड़ा सा आपको ठीक रहता है। एक डेली रूटीन जो बन जाता है डेस्क जॉब वालों का, तो थोड़ा सा ब्रेक होता है। तो उस हिसाब से अदर डिपार्टमेंट से अलग है। और थोड़ा सा अगर आपको मैं बताऊं, वर्क कल्चर की बात अगर की जाए तो काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट है, वर्क कल्चर काफ़ी बढ़िया है। और मेरा एक्सपीरियंस पूछा जाए तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, लर्निंग होती रही है पिछले 2.5 साल से। उससे पहले जैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड में किसी ने भी जॉब नहीं की थी, तो वो एक एक्सपोजर। उसके बाद मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को अकाउंट और इन सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया उसके बाद ही चीज़ें पता होनी स्टार्ट हुई, फिर उनके बारे में थोड़ी स्टडी की, तो थोड़ा सा आपका एजुकेशन बेस बढ़ता है, आपको थोड़ी सी लर्निंग आपकी चलती रहती है। तो मेरे को उसी चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि लर्निंग चलती रहनी चाहिए इंसान की। बिल्कुल सही है, लर्निंग तो सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मेरा अगला सवाल है, क्या हम जॉब के साथ साथ हॉबी को भी परस्यू कर सकते हैं? हाँ, जहाँ तक हॉबीज़ परस्यू करने की बात है, आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर ज्वाइन करते हो, नॉट ओनली इनकम टैक्स, आप अदर देन कोई भी डिपार्टमेंट अगर आप ज्वाइन करते हो, अदर डिपार्टमेंट भी, तो गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको इतना प्रिविलेज तो रहता है कि आपको टाइम से आना है और टाइम से ही आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सर्विसेज में जो लोग हैं वो काफ़ी स्ट्रेच करते हैं, 9-10 बज जाते हैं रात के। ऐसा कुछ नहीं है, 9:30 पे आपको ऑफिस जाना है और 6 o'clock आपको ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है, आप आराम से घर आ सकते हो। एक नॉर्मल बैलेंस लाइफ आप लीड कर सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो। अपनी हॉबीज़ परस्यू करने के लिए आपके पास पूरा टाइम रहेगा, एम्पल ऑफ टाइम रहेगा, तो वो इशू नहीं आता है आपको। तो चलिए हम अपने लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें भी कुछ मतलब एडवाइस चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू चूज़ कैरियर ऑप्शन फॉर यूथ, मतलब उनके लिए क्या एडवाइस गाइडेंस दे सकते हैं उन्हें? जहाँ तक करियर ऑप्शन चूज़ करने की बात है तो ये हमेशा से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। जैसे ही आप कॉलेज पास आउट होते हो, आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अब आगे क्या। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको मतलब पर्सनली तुम्हें भी और जितने भी ये 12th पास आउट अभी बच्चे होंगे या कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उनको बताना चाहूँगा, ये जो टाइम है ना आपके पास कॉलेज का, कॉलेज के 3 साल 5 साल अगर कोई मास्टर कर रहा है, इन्हीं टाइम पे कोई ना कोई एक स्किल आप सीख लीजिए, जिससे आपको जैसे ही आप कॉलेज पास आउट हो
तो आपको ये फियर ना हो कि अगर कल को जॉब नहीं लगी तो मैं क्या करूँगा। अगर आपके पास स्किल है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल सर। सपोज अगर किसी को टेक्निकल साइड में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप आज की डेट में, जैसा मुझे लग रहा है, वीडियो एडिटिंग अगर आप सीख लेते हो तो जितना भी आप कंटेंट देख रहे हो टीवी पे, नेटफ्लिक्स और अपने अमेजन प्राइम और ये सब, कहीं ना कहीं हर वीडियो जाके एडिटर के पास जाता है, वो एडिट होता है। तो इसका स्कोप मुझे लगता है कि आगे भी हमेशा बना रहेगा। ये उन लोगों के लिए जो टेक्निकल साइड में है। एक और एग्जांपल अगर दूं, अगर कोई बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से है और वो चाह रहा है कि कॉलेज के बाद उसको ये फेस ना करना पड़े कि मेरी जॉब नहीं लगी या कब लगेगी जॉब, तो आप कॉलेज के साथ किसी भी अकाउंटेंट के यहाँ 1-2 घंटे स्पेंड कीजिए, उसका काम सीख लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद जैसे ही कॉलेज आपका ख़त्म होगा तो आप एज ए फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज औरों को दे सकते हो और आपकी अर्निंग हो सकती है, जिससे आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाओगे। अपनी हॉबीज़, अपनी खुद का फॉर्मल एजुकेशन अपने पैसों से आप कंप्लीट कर पाओगे। तो मेरा एडवाइस यही है कि कोई ना कोई एक स्किल परस्यू ज़रूर कीजिए अपनी एजुकेशन के साथ साथ, और उसमें भी थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ लेके आओ। ऐसा नहीं है कि केवल हल्का फुल्का आ रहा है, आपको आनी चाहिए चीज़ें। आप इतना सीख लो कि आप उस फील्ड में जो 10 साल से हैं एटलीस्ट उनके साथ चीज़ें डिस्कस कर पाओ, इतना आपका नॉलेज बेस होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो टाइम के साथ साथ आपको मिल ही जाएगा। तो बाकी करियर चूज़ करने की बात है तो आप स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, आपको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आप वो फाइंड आउट कर पाते हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाते हो या लेटर ऑन आपको रियलाइज़ होता है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो आपका लाइफस्टाइल या आपकी जॉब वैसी होनी चाहिए कि आप उस टाइम पे भी स्विच कर पाओ, चीज़ें परस्यू कर पाओ, अगर आपको लेटर ऑन भी रियलाइज़ होता है। अदरवाइज़ मैंने कुछ एक लोग देखे हैं, मेरे दोस्त हैं, जो जॉब पकड़ के बाद में उधर ही स्टक हो गए। जॉब की डिमांड इतनी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है अपनी हॉबीज़ परस्यू करने का। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अपना करियर अगर चूज़ करते हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपका ठीक रहेगा, लाइफस्टाइल बैलेंस रहेगा और नॉर्मल लाइफ आप लीड कर पाओगे। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम उसी हिसाब से वर्क करता है, वो आगे औरों को सजेस्ट करेगा फिर। थैंक यू।